प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है। Dear friends, we want to praise God for this time that He has given to us and also for the holy presence of our holy God in our lives. He is there to guide us, lead us and help us in our day-to-day life. We also thank God for giving us this opportunity to study His holy word. In our life where we face many obstacles, crises and confusions because of the presence of the Holy Spirit as the Paracletus, we live our life peacefully. And this evening, we are grateful to the Lord for this. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर एक तरफ जबकि बहुत सी परेशानियां हैं, दुख हैं, कठिनाइयां हैं, पर उनके बावजूद प्रभु हमें संभालता है। इसके लिए हम उसके नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रिय मित्रों, इन दिनों में जो हमारे ध्यान का विषय है वह है इब्रानियों की पुस्तक। और मैं जानता हूं कि इन स्टडीज को हम लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और इन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं 50, 55, 60, 65 और कभी उससे ज्यादा भी लोग 80-90 लोग भी भाग ले रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर की दया है ये उसकी करुणा के कारण है और इसलिए हम उसके दया को प्राप्त करते हैं और इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ता है, हर वक्त वो हमारे साथ रहता है और वो चाहता है कि हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ और उसके सामने पूरी निष्ठा के साथ उसमें बने रहें। और इसलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ हम आइए प्रार्थना में चलें और आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। और प्रार्थना करते प्रभु आज के अध्ययन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। Heavenly Father, this evening we are grateful to you for giving us this opportunity to study, to read and meditate upon this holy word. Help us and guide us, Lord, as we continue to study and grow in you. प्रभु हमारी मदद, हमारी सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, ये हमारे अध्ययन की कड़ी में 190 से ऊपर स्टडीज हमारे हो चुकी है और हम आगे चल रहे हैं और इन अध्ययनों को जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आशीष मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन दिनों में हमारा जो विषय हुआ है इब्रानियों की पत्री। इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। इन दिस लेटर ऑफ आवर स्टडी नाउअडेज वी रीड दैट जीसस excellent ministry has been mentioned, and last study we saw 4 of those and today we'll see 3 of these. पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के जीवन के बारे में और उसकी श्रेष्ठता के बारे में 4 बातों का अध्ययन करा और अब हम आज 3 बातों पर गौर करेंगे। हमारा टेक्स्ट है इब्रानियों उसका 8वां अध्याय उसके 6 से 8 पद, जहां लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर यीशु को सेवा मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। बट एज इट इज क्राइस्ट हैज obtained a ministry that is as much more excellent than the old as
the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them when he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, then I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. अब हमने अभी तक 4 मुख्य बातों पर गौर करा। मैं थोड़ा दोहराना चाहता था कि हमारे सामने ये बातें क्लियर होती रहे। हमने देखा था पिछले अध्ययन में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। We saw last time that Jesus Christ is the revelation of God for us, and we read Hebrews chapter 1:1-4. और पिछले दिनों में जब हम प्रकाशन के बारे में सोच रहे थे तो हमने इब्रानियों के पहले अध्याय के 1-4 पद पर ध्यान दिया, जहां समझाया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण और हम सबसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर दुनिया में आ गया। वो हमारा महायाजक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वही एकमात्र पिछवाई है। ये परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन के कारण हुआ। फिर हमने दूसरी बात देखी थी कि यीशु मसीह हमारे लिए उत्तम आशा है। इब्रानियों 7:19 पद, और उस पर हमने गौर करा था कि यीशु मसीह की वजह से हमारे पास आशा है। अगर वो इस दुनिया में नहीं आता तो हमारे जीवन में आशा नहीं होती। और फिर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए याजक है, प्रीस्टहुड, द बेटर प्रीस्टहुड। इब्रानियों 7:20-28, इब्रानियों 7:20-28। और उसके बाद चौथी बात हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए ईश्वर की वाचा है, उत्तम वाचा। इब्रानियों 8:6 पद। आज हम 4 बातों को और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को किस प्रकार से आशीषित करता है, क्योंकि वो उत्तम आशीष है परमेश्वर की तरफ से। जो 5वीं बात हम देखेंगे शुरू में, वह है परमेश्वर हमारे लिए उत्तम धरोहर है, पोजेशंस, है ना। अगर आप पढ़े मेरे साथ तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 10वां अध्याय और 34 वर्ड्स, 34 पद, जहां लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, जीसस आवर पोजीशन। अंग्रेजी भाषा में लिखा है 34 पद में, फॉर यू हैड कंपैशन ऑन दीज ओ दोज इन प्रिजन एंड यू जॉयफुली एक्सेप्टेड द प्लंडरिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी, सिंस यू नो that you yourself had a better possession and an abiding one। तो ये 5वीं मुख्य बात है जिसको आज हम देख रहे हैं, और आगे हम 3 बात और देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, यहां लिखा है, सर्वोत्तम सदा ठहरने वाली संपत्ति है, सदा ठहरने वाली संपत्ति। अब यीशु मसीह को संपत्ति क्यों कहा गया? क्या वास्तव में संपत्ति है? संपत्ति तो दुनिया की हम बात करते हैं ना, जो क्षणिक है। लेकिन अगर हम जीवन को देखें परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उसके प्रीव्यू से, उसके एंगल से, तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह अगर इस दुनिया में आता तो हम कंगाल थे। वाई जीसस इज कॉल्ड हियर वेरी इंपॉर्टेंटली दैट ही इज आवर बेटर पोजीशन एंड अबाइडिंग वन। क्यों कहा गया? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो सर्वोत्तम क्यों कहा गया? हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बातें होती है मित्रों, देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ एंड वी समटाइम थिंक दैट दिस लाइफ इज कंसिस्टेड ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली।
हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे जीवन की तमाम बातें, आशीषें जो हैं, उनका संबंध इस दुनिया से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन और दुनिया की बातें तो समाप्त हो जाएंगी, ये क्षणिक है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि जो बातें अंधे की हैं वो अनंत है। क्या मतलब है इसका? प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर आधारित होना चाहते हैं, तो हमें अनंत राज्य का वो अधिकारी बनाता है। और यूहन्ना सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितने उसको ग्रहण किया, उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 that those who have accepted Jesus, God has given them the right to become His sons and daughters. And that is our possession. That is our real property. That is where we are hoping for to enter into that. Now, when we will enter into that? Not after the death. Sometimes we see and we talk that when a person dies, then he or she goes to the place where his throne is there. But biblically it is not right. Then what is right? The moment you recognize, acknowledge your sin in this world, the moment you start repenting of your sin, the moment you say, Lord, I am really sorry for everything that I have done. Jesus, please come into my life and forgive me. And because He is the way, truth and life, He brings us into that life which is eternal. मित्रों, कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर हम लोग जो पासबान हैं, जब दफनाने का कार्य हम पूरा करते हैं ग्रेवयार्ड में या कब्रिस्तान में, तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि अब ये व्यक्ति जो यहाँ पर जिनकी बॉडी पड़ी है, अब तक दुनिया में थे, लेकिन अब वो प्रभु के पास चले गए, राज्य में चले गए। पर ये क्या सही है? क्या सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस वक्त एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उसका राज्य का अधिकारी बन जाता है। यहां रहते रहते हम उसके राज्य के अधिकारी। और लूका उसके 10 अध्याय के 20 पद में साफ लिखा है कि तुम इस बात से खुश मत होना कि तुम्हारे अधिकार में दुष्ट आत्माएं हैं या तुम सामर्थ्य के काम कर रहे हो, पर इस बात के लिए खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। तो नाम कब लिखा जाता? मरने के बाद? जी नहीं, इस वक्त। अब मैं जानता हूं मित्रों कि जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, यानी 3 अक्टूबर 1974, आज करीब करीब 40 साल हो गए। मैथोडिस्ट चर्च, यूनियन मैथोडिस्ट चर्च, सिमजुरी कॉलोनी, चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल में प्रभु ने मुझे अपना बना लिया, और मेरा विश्वास है कि उसी दिन उसने मेरा नाम वहां लिख दिया। और आप में से बहुत से संत लोग हैं, आज बहुत से विश्वासी यहां पर हैं जिनके नाम वहां लिखे हुए हैं स्वर्ग में। आप तो इस जीवन को जी रहे हैं उसके राज्य के नागरिक के रूप में। Now, friends, we live in this world as the citizen of His kingdom, and therefore our census is taken there. As we have census in a country every 10 years, the census is taken, and then you know after several years that how many people are here in this country, as per the census taken on so and so year. And therefore, the same thing in heaven also. The census is there. Numbering is there, but when you start there living, the moment you say, Jesus, I want to follow you, I confess my sins, and today onwards I want to accept you as my Lord and Savior. And therefore, He become our true possession. He is our true possession. It is very, very important here that Jesus Christ is my better possession and an abiding one. यह लिखा है यीशु मसीह हमारे पास उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। ही इज अ बेटर पोजीशन। ये पहली बात आज हम देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर हम देखें जो है लिखा हुआ है प्रभु के वचन में
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो उत्तम आशा है। ईश्वर की आशा या ईश्वर के प्रतिज्ञाएं हैं। His are better promises. ये better promise. Chapter 8 verse 6 says, यह लिखा है 8वें अध्याय के 6 पद में, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई है। Now what is written here, chapter 8 verse 6, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much as more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. उत्तम प्रतिज्ञाएं, better promises. मित्रों, अगर प्रतिज्ञा कोई आपको देता है तो आपको खुशी लगती ना। अब यहां पर आजकल के समय में हम लोग पढ़ते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जब मैं खोलता हूं व्हाट्सएप कुछ समय में देखता हूं उसमें, तो उसमें जो मेरा फेसबुक है उसमें, व्हाट्सएप में भी कुछ प्रतिज्ञाएं आती हैं। एक आता द रियल लाइफ। अब वो कहते हैं कि आज आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, परमेश्वर के आशीष मिल जाएंगी। और कभी कभी मैं लिखता हूं आमीन। कभी कभी मैं शांत हो जाता हूं कि क्या ये सचमुच में है या नहीं है। संसार में तो ये बात चल रही है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर हम डिस्कस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, और ये चलती रहेंगे क्योंकि आज खुला सब कुछ सूचनाएं खुली हुई हमारे सामने और उसका कोई विरोध नहीं है। मीडिया भी बहुत सी चीजें हमारे पास लाती है, हम उनको देखते हैं, पर उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हम शक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पर हम कभी शक नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। ही इज ट्रू गॉड, द वन हु हैज प्रॉमिस इज ट्रू। जो उसने प्रतिज्ञा करी वो सही है, वो उत्तम है, वो सर्वोत्तम है। और बाइबल ने लिखा है एक्सीलेंट प्रोमिसेस। तो उसकी क्या क्या प्रतिज्ञा है, क्या क्या प्रतिज्ञा है। बाइबल में रोमियो 3:23 में जो प्रतिज्ञा, जो बात लिखी वो लिखी है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी है, सच्चाई है, रोमियो 3:23। लेकिन अगर आप रोमियो 6 अध्याय के 23 पद को पढ़े तो लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह का ईश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा के खिलाफ परमेश्वर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी है। उसने बोला है ना कि ईश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है? अनंत कालीन जीवन, मृत्यु नहीं है। चाहे हम इस संसार में है या यहां से चले गए, हम इस जीवन में जीते हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 10 पद में लिखा है कि अगर यीशु मसीह मेरे लिए मरा तो चाहे हम जी रहे इस संसार में या यहां से मृत्यु के बाद चले जा रहे हैं, हम उसके साथ जिएंगे। वेदर वी लिव और डाई, वी लिव विथ क्राइस्ट, लिव इन क्राइस्ट, एंड दैट इज द प्रॉमिस। देन देयर इज अनदर प्रॉमिस। व्हाट इज दैट प्रॉमिस? Connected to this promise only. Very common promise, very common, and each Christian knows it by heart. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. वो प्रतिज्ञा क्या है? बाइबल में लिखा, हम सब जानते हैं और हम कंठस्थ कर चुके हैं, उसको याद कर चुके हैं। हमारे हृदय के अंदर वो हमेशा पाया जाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। फिर एक प्रतिज्ञा और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? मत्ती उसका 11 अध्याय 28-29 पर लिखा है, हे यीशु मसीह कहते हैं, हे सब थके बोझ लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो,
कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। That is his promise. The promise is that he is going to take all our burdens, all our chaos. Just other day I was counseling a person who called me from very far, Bombay, and there was some problem in their lives. काफी देर बात करने के बाद मैंने कहा, प्रभु के क्रूस के नीचे आ जाइए, उसके सामने आ जाइए। Just I was counseling to them, I spoke to them for about an hour or so, and finally I said to my dear ones, come to near cross, come near to cross, and he will take your burden from your life. But definitely submit yourself. अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दे, अर्पण कर दे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। And then we said, Amen. And then I said to them, dear beloved, now you give yourself completely and accept his promise as they are, and he will help you. So his promises are excellent and better, and the Bible is very clear here. And he says here, वो कहती है यहाँ पर हमारे सामने इन वचनों के बारे में, प्रभु का जो वचन है, यहाँ लिखा है कि 6वें पद में लिखा है, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. परमेश्वर के द्वारा दिए गए सारे कार्य हमारे जीवन में जो उसकी मध्यस्थता की वाचा है, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण उत्तम प्रतिज्ञाओं के रूप में हमारे साथ बंधी हुई है। इसलिए अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में है तो आप कभी भी निराश मत होइए। हर बात के लिए आपके सामने उसकी प्रतिज्ञा है। इन दिनों में जबकि ये पैंडेमिक चल रहा है मित्रों, चारों तरफ निराशा है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग परेशान है, दुखी हैं। उसका वचन कहता है फिलिपियों अध्याय 4 उसके 19 पद में कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। The promise we have nowadays is Philippians 4:19. As we go through this very hard time of we had demonetization and this pandemic and lockdown, many people have lost their jobs. Many people's salary have been curtailed, and many people are having different type of issues in their lives. But for a believer of Jesus Christ, a follower of Jesus Christ, the promise is that my God will supply all your needs in accordance to the glorious riches in Jesus Christ. So we have his promises. हमारे जीवन में उसकी प्रतिज्ञा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ रहता है। और एक और प्रतिज्ञा लिखी है, भजन 34 और 10 पद में लिखा है, वो रीड Psalm 34 and verse 10 that young lions will go without food or they will starve, but my children, my followers will not starve or not lack of any good thing. वह लिखा है भजन 34 के 10 पद में लिखा है कि जवान सिंह को घटी होती है, जवान सिंह जो है उनको घटी होती है, लेकिन जो मेरे डरवैये हैं उनको कभी किसी बलि वस्तु घटी ना होगी। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। The seventh thing that we read about His Excellency is that Jesus is a better sacrifice. If you read chapter 9 verse 23, it is very clear here. अगर आप 9वें अध्याय के 23 पद को देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? Thus it was necessary for the copies of the heavenly thing to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. अब यहाँ पर लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं 23 पद में, बहुत ही महत्वपूर्ण पद। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह
का बलिदान सर्वसिद्ध बलिदान है। द सैक्रिफाइस दैट ही मेड फॉर मी एंड यू इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। He sacrificed himself on the cross of Calvary. He died 2000 years ago. He came from heaven, वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। And when he came from heaven, he came to die. वो इस दुनिया में मरने के लिए आया, मेरे और आपके लिए, ताकि उस मृत्यु के बंधन से हम छूट जाएं। मित्रों, मैं सोचता हूं ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम नहीं भूल सकते। अगर वो आपके या मेरी जगह क्रूस पर नहीं मरता तो हम अनंत काल के लिए अंधकार में होते और हमारे पास अनंत जीवन के लिए प्रतिज्ञा नहीं होती, कोई प्रतिज्ञा नहीं होती। इफ क्राइस्ट वुड हैव नॉट डाइड ऑन द क्रॉस फॉर मी एंड यू वुड हैव lived our life in darkness and there would have been no hope for me and anyone. कोई आशा नहीं होती। आज हमारे देश में, इस भारत देश में जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, संतों का देश है, धन्य देश है, हम अंधकार में घूमते रहते हैं और यही हाल सारे संसार का होता। लेकिन वही संसार में आ गया और उसने मेरे पापों को अपने पर उठा करके, बाइबल में लिखा है कि ही टुक माई सिंस ऑन हिमसेल्फ एंड गेव हिमसेल्फ एज लिविंग सैक्रिफाइस। हिज डेथ इज द डेथ ऑफ अटोनमेंट। उसकी मृत्यु प्रायश्चित की मृत्यु, एक्सपिएशन। ही गेव हिमसेल्फ फॉर मी, ही टुक माई सिंस ऑन हिमसेल्फ, दैट इज वाई ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। मित्रों, तभी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। कभी कभी हम बहुत घमंड करते हैं ना, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि इनका वो हो जाए, इनका ये हो जाए। नेवर 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 नेवर। बाइबल में लिखा है, इसी पुस्तक में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसी पुस्तक में लिखा है, इसी इब्रानी की पुस्तक में लिखा, साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हमारा जो है वो भस्म करने वाली आग है। इसका मतलब क्या है कि उसका न्याय अनंत कालीन न्याय है और उस न्याय से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। और उस न्याय का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति पाप करेगा मरेगा। अगर आप 12 अध्याय को देखें इब्रानियों के और उसके 29 पद को पढ़े तो लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पर कब? जब हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, जब हमने उसको पहचाना नहीं। लेकिन जिस दिन हमने उसको पहचान लिया और उसको आदर दिया कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं, उसका बलिदान मेरे लिए भी बलिदान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पवित्र लहू था, उसके लहू में कोई गुनाह का अंश नहीं था। द बाइबल सेज आवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर। He took that fire, that judgment on my behalf. That wrath that was kindling in his heart because he's holy God, he gave it to Jesus. He himself took it, that judgment, to die. And therefore, his sacrifice is the perfect sacrifice. और हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्र में अंदर लिखा है कि उसका लहू जो निष्कलंक लहू है, शुद्ध लहू है, मेरे पापों का सचमुच में वास्तविक प्रायश्चित है। एंड देयरफॉर फ्रेंड, वी ईच नीड टू अंडरस्टैंड दैट जीसस डाइड फॉर मी एंड हिज सैक्रिफाइस वाज एक्सेप्टेड बाय गॉड बिकॉज देन ही रेज्ड हिम अप ऑन द थर्ड डे। अगर यीशु मसीह मर के जी नहीं उठते तो ये सवाल ही नहीं उठता कि परमेश्वर उसके बलिदान को स्वीकार करा। दुनिया के अंदर बहुत से बड़े बड़े संत आए हैं मित्रों, बड़े बड़े विद्वान आए हैं, बड़े बड़े योद्धा आए हैं और जिन्होंने बहुत कुछ करा दुनिया के लिए, अच्छे काम करे, लेकिन वो मर गए और अभी तक कब्रों में है या अभी तक वो दुनिया में जीवित नहीं उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मतलब यह था कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार करा जो मेरे और आपके लिए था, मेरे लिए और आपके लिए था।
और इसलिए जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं तो मैं उसका संतान बन जाता हूं, क्योंकि उसका जो बलिदान था मेरे लिए बिल्कुल सटीक बलिदान है। हिज डेथ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैक्रिफाइस अटोनमेंट फॉर माई सिंस, so that my name is written in heaven and I live for eternity। और इसलिए हम सब प्रभु के धन्यवादित हैं अनंत काल के लिए, नम्रता के साथ, दीनता के साथ और पूरे खाकसारी के साथ प्रभु के सामने हम दीन और नम्र हो जाते हैं। मित्रों, कई बार हम बहुत कुछ ऐसे परिस्थितियों को सहते हैं जहां हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, हम दुखी होते हैं लोगों के विचारों से, और कभी कभी कहीं ना कहीं मन में आता है कि बदला लेना चाहिए, लेकिन फिर प्रभु का वचन कहता है नहीं, बदला लेना मेरा काम है। क्योंकि तुम किसके लिए बदला लोगे, रिवेंज क्यों लोगे? उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए करा है, बोला है या कर रहा है, उसका प्रतिफल उसी को मिलेगा। बाइबल में लिखा है ना कि जो किसी के लिए गड्ढा होता है वो उसी में गिरता है, ठीक उसी प्रकार से जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। भलाई करो तो भलाई पाओ, भला करो तो भला पाओ, भला सोचो तो भला होगा। और इस बात को हमें अपने जीवन के अंदर बहुत ही गहराई से समझना। मित्रों, यीशु का बलिदान मुझे मेरे जीवन को मृत्यु से बचाता है, श्राप से बचाता है और परमेश्वर की संगति में मुझे ला देता है। क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करा? हैव यू एक्सेप्टेड हिज सैक्रिफाइस, हिज अटोनमेंट दैट वाज मेड ऑन योर बिहाफ एज योर रिडीमिंग ग्रेस ऑफ गॉड? द एक्ट ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, द एक्ट दैट वाज डन बाय द लॉर्ड जीसस is because of God's grace for me. And I praise God that I had the privilege to accept it. And I know that many of you have accepted that sacrifice, the vicarious death of Jesus Christ, the expiation, the atonement as your own, so that your name is written in heaven. इसलिए हम प्रभु के परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आखिरी बात जिसको हम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो पाया जाता है इब्रानियों उसका 11 अध्याय 16 पद। इब्रानियों 11 अध्याय 16 पद, जहां लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए नगर तैयार किया है। Written here in verse 16 of chapter 11 of Hebrews. Hebrews chapter 11 verse 16. What is written here? But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. In the 3rd century there was a saint by name Saint Augustine, and his 2 books are very, very important. One is Confession, and other is the City of God. He compared the cities of those days, Roman Empire. Then he is going and he compared the City of God, which is to be appeared, which will be appearing very, very soon. It has not been appeared yet, but it will come. And the word of God says it is going to come. Uska राज्य. Now, what is his kingdom? What is his city? His city is of righteousness, peace, justice. And the word of God is very importantly declaring about the kingdom of God and the cities is in Romans chapter 14 verse 17. और वहां पर हम पढ़ते हैं इस बात को, जहां पर लिखा है रोमियो उसके
14 अध्याय के 17 पद में इस बात को समझाया गया कि वो उसका जो राज्य है वो क्या है, उसका राज्य क्या है, मेरे और आपके लिए क्या मायने रखता है। और यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझाया गया। मैं चाहता हूं उसको अपने साथ देख ले 1 मिनट और हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु क्या है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। रोमियो उसका 14 अध्याय 17 पद। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट ऑफ राइचियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। ये है उसके राज्य की विशेषता और उसके शहर में जब हम रहेंगे, उसके नगर में जो रहेंगे। और प्रकाशित वाक्य में इसका वर्णन किया गया, केवल प्रकाशित वाक्य के अंदर ही नहीं, लेकिन यहेजकेल की किताब में उस बात का वर्णन किया गया, उसका नाम दिया गया है, द सिटी ऑफ गॉड। इन द बुक दैट सेंट ऑगस्टिन रोट, he has portrayed that about that city very clearly. Those who will be living in that city are his saints, his people, whose sins are forgiven. और यहां लिखा है कि वो हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, कि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, यीशु मसीह ने कहा इसके बारे में। अगर आप यूहन्ना के 14 अध्याय के 1 और 2 पद को देखें तो वहां पर यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि ताकि मैं जाऊं और तुम्हारे जगह तैयार करूं, और जब हो जाएगा तो मैं आकर तुम्हारे को अपने पास ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को इस दुनिया में रखता तो है हमारी आयु के अनुसार, चाहे हम 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 70 साल के हो, चाहे 80 साल या 90 या 100 साल के हो जाए, उससे कम और ज्यादा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह में हैं मित्रों, हम उसके साथ हैं। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वर्ल्ड वी हैव आवर लाइफ स्पैन, समटाइम 50, समटाइम 60, समटाइम 70, 80, 100 or below that or over of that. But one of the good news is that he has promised us to take us to himself, ताकि जहां पर वो हो हम वहां रहें। और ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है हमारे लिए मित्रों, बड़ी कृपा है कि परमेश्वर अपने संतों को अपने साथ रखेगा। अब वो हमारे लिए घर बना रहा है। अब वो घर कैसे बन रहे हैं? मैंने पिछले दिन आपको कहा था कि जो भले काम इस दुनिया में हम करते हैं ना, वही वहां के लिए ईंट और सीमेंट और गारा है, या बाकी लकड़ियां हैं जिसके वो बनाता है हमारे लिए। द्वार बनेंगे, यहाँ पर खिड़कियां बनेंगे, वो शारीरिक तो नहीं लेकिन आत्मिक हैं। और जितने अच्छे कार्य हम दुनिया में करेंगे उतना अच्छा मकान मेरे और आपके लिए बनेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार्य किसी के नुकसान के लिए तो नहीं है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं है, किसी को गिराने के लिए तो नहीं है। हमारे विचार, हमारी सोच कैसी है। और इसलिए लिखा है याकूब के 1 अध्याय के 27 पद में कि ईश्वर के सामने सच्ची भक्ति का अर्थ है अनाथों और विधवाओं की सहायता उनके क्लेश में, और अपने आप को दुनिया की तमाम बुराई से बचाए रखना। मित्रों, ये सब कुछ लिखा हुआ है परमेश्वर के पैरामीटर में, सब कुछ लिखा हुआ कि हमारे जीवन को कैसे हमें जीना है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य प्राणी है, अपने स्वार्थ के आंखों में देखते हैं, स्वार्थ की आंखों से देखते हैं, दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं। हम चाहते अगला व्यक्ति जो है वो सुखी क्यों है, वो दुखी हो जाए। वो गलत है मित्रों, हमें ऐसे नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम्हारी आंख क्या देखती है, तुम्हारे मन में क्या विचार आता है। और लिखा है बाइबल में कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बहुत से बार इस दुनिया में मित्रों हम दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और हम खुश होते हैं कि चलो वो गिर गया। आपको फिर क्या मिला? खुशी मिली ना कि वो गिर गया। तकलीफ हुई, उसको परेशानी हुई, आपको खुशी मिली। पर जब परमेश्वर आपको गिराएगा या आपको बेघर करेगा, आपको हटा देगा कहीं से, कोई आपको अंदर नहीं ला सकता।
अब तो आप आ सकते हैं पश्चाताप के द्वारा, और इसलिए हमें हमेशा वो कार्य करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, अगर हम उस नगर के निवासी होना चाहते हैं। ये संसार का घर जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, कितने सालों के लिए है? कितने सालों के लिए? उस तक जब तक जीवन में सांस है, शरीर में सांस है, उसके बाद फिर भी हमारा घर क्या हो जाता है? कब्र में एक बॉक्स के अंदर हमें डाल दिया जाएगा, कॉफिन बॉक्स कहते हैं उसको, और फिर सब लोग सम्मान के साथ जाकर उसको एक गड्ढे में डाल देंगे जिसको हम कहते हैं कब्र। खत्म। लेकिन हमारी आत्मा सांस यहां से निकली, प्रभु के पास पहुंची, तुरंत वहां पर अनंत काल के लिए पाए जाते। इसलिए जो मेहनत हम यहां कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस अनुसार, उस अनुपात में हमारा घर वहां बन रहा है। डियर फ्रेंड, मेनी टाइम वी फील हैप्पी इन क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अदर्स, creating problem for others, creating inconvenience for others. But we need to remember one fact very clearly, that the word of God says, do not be defeated by evil, but win the evil with your good. We need to be doing all the good works in this world. Even my thinking should be holy, my planning should be holy, my work should be holy, and my everything should help someone, so that when I go from this world, He welcomes me there in His place, in the city of God. और ये उसका वचन है, और यीशु मसीह के वहां पर कहा गया कि वो हमारे लिए उत्तम उसने नगर तैयार करा है। He has prepared for us a very important and a glorious city for all those who call Him Lord and Savior. आज शाम के समय हम इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमने 4 बातें देखी मित्रों। हमें चाहूंगा कि 4 बातों को हम दोबारा दोहरा ले। क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, वो हमारे लिए क्या करता है? सबसे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए पोजीशन है, बेटर पोजीशंस। वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में है, जो कभी सड़ने का नहीं। इब्रानियों 10 अध्याय 34 पद। फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हमारे लिए है, जो अनंत प्रतिज्ञाएं हैं, इब्रानियों 8:6। और फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो सर्वोत्तम है, इब्रानियों 9:23। और आखिर में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नगर तैयार किया है या कर रहा है, इब्रानियों 11:16। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा किए हुए पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन का आधार पर आप हमें चलाएं, तक हम आपके योग्य हो प्रभु, और हमारे जीवन से आपकी महिमा स्तुति हो सके। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु वो व्यर्थ न जाए, पर प्रभु ये वचन का बीज हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु अंकुरित हो और इससे फल उत्पन्न हो, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हम पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, हमारी सहायता करें, इस धन्य कलीसिया की सहायता करें प्रभु, ताकि हम आत्मिक रूप से बलवान किए जाए प्रभु और आप में आगे बढ़ सकें। अभी तक अपने संभाला, आगे भी संभालें। कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं और बच्चे प्रभु उनकी रक्षा करें, उनको संभाल। लॉर्ड वी प्रे फॉर दिस चर्च, a blessed congregation. We pray for our senior citizens, our children. Lord, let you protect them and bless them. And bless all the people who are listening today. There are many who are listening to us through this media, through this link. Bless them, O Lord, and bless their lives and make them a blessing for others. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की हिफाकत शराकत हमें सारे के साथ, इस कलीसिया के एक एक सदस्यों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन।
यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। बी सेफ and follow the protocol of this COVID-19 and also care for each other. अगर आप किसी को देखते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं, अब जितना कर सकते हैं उनकी मदद कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, शांति से रहिए। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। May God bless you.